नमस्कार, बोलता उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर दिल्ली बॉर्डर पर यूपी यानी कि डीएनडी पर हम खड़े हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कांग्रेस सांसदों के साथ हाथरस जाने की तैयारी में है और यहाँ पर भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है राहुल गांधी और कांग्रेस सांसदों को रोकने के लिए। राहुल गांधी का बस एक ही कहना है, बस एक ही बात उनकी बार बार कहना है कि हमें बस हाथरस जाने दीजिए और पीड़ित परिवार से मिलने दीजिए। वो सांत्वना जताने के लिए हाथरस जाने के लिए बार बार यूपी जाने वाले हैं, जा रहे हैं, लेकिन यूपी पुलिस खासतौर से योगी आदित्यनाथ सरकार जो अभी 3 दिन पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस जाने की कोशिश में गए थे आगे तक, लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे पर उनको रोक दिया गया था। उनको गिरफ्तार करके F1 रेसिंग ट्रैक पे उनको वहाँ पर रखा गया था। साथ ही साथ जो तमाम जो बड़े लीडर्स थे कांग्रेस के, उनको भी वहाँ पर गिरफ्तार करके रखा गया था। यूपी पुलिस ने FIR भी दर्ज की उन लोगों पे, लेकिन यहाँ पर भारी पुलिस बल, यहाँ पे वाटर कैनन की भी तैयारी है। फोर्स देख के यही लगता है कि राहुल गांधी को पूरी बाकायदा एक रणनीति के तहत उनको रोका जाएगा हाथरस जाने से। हालांकि आज भारी दबाव के बाद मीडिया की एंट्री आज हाथरस में पीड़ित परिवार के से मिलने के लिए आज वहाँ पे एंट्री खोल दी गई है। कुछ चैनल्स वहाँ पर गए भी हैं जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे अधिकारी एक तरीके से मोहरा बना करके, जिन अधिकारियों का कल वहाँ से सस्पेंशन हुआ है, SP हो चाहे DM हो, क्योंकि इतनी बड़ी वारदात में अगर DM और SP अगर वहाँ पर मीडिया को जाने से रोक रहे हैं, एक किलेबंदी करके, घेरेबंदी करके वहाँ पे पीड़ित परिवार से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश, ना मिलने देने की कोशिश जो कर रहे हैं, वो किसी एक DM और SP के बस की बात नहीं है। जाहिर सी बात है किसी ऊपर वाले का ज़रूर इसमें कोई ना कोई हाथ है जो उनको ऑर्डर कर रहा है कि नहीं, आप पीड़ित परिवार की जो आवाज़ है उसको बाहर तक मत पहुंचने दीजिए। हाथरस में पुलिस की भारी जो गलती भी सामने आई है, पुलिस का झूठ भी पकड़ में आया है, क्योंकि पीड़िता थी, जो बलात्कार की पीड़िता, जो गुड़िया हाथरस की बेटी, उसके भाई ने आकर के बाहर चुपके छुपे वो मीडिया के सामने आया और उसने ये आरोप लगाया कि पुलिस वाले जो हैं, अधिकारी जो हैं, उसके पिता को उन्होंने छाती पे लात मारी है जिससे वो बेहोश हो गए। पीड़िता के परिवार से मारपीट की जा रही है, धमकाया जा रहा है उनको, और उन पे भारी दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपने बयान को बार बार बदलें, क्योंकि जो प्रवीण कुमार DM है हाथरस के, जो DM थे, उन्होंने, उनकी वीडियो भी आई थी पीड़ित परिवार को धमकाते हुए कि आप अपना जो बार बार जो बयान बदल रहे हैं उस पर आप बार बार बदलिए मत, क्योंकि मीडिया यहाँ पर आज है, कल नहीं रहेगी, उसके बाद हम ही यहाँ पर हैं, क्योंकि हम ही को आपको देखना है। ये साफ तौर पे DM के द्वारा धमकाते हुए परिवार को सुना गया था, ये पूरे देश ने देखा था। अब से कुछ ही देर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने सभी सांसदों के साथ हाथरस कूच करने वाले हैं। नहीं, पिछली बार पता क्या हुआ, पता है, जब बड़े मामले होते, मतलब देरी वाले, तो सब लॉस हो जाते हैं। जब डंडे खाने वाली बात होती है तो रिपोर्टर आता है ना। इस केस में एक जो ना समझने वाली बात है वो ये है कि विपक्ष के नेता जब हाथरस की पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, तो योगी सरकार उन लोगों को परिवार से मिलने के लिए क्यों रोक रही है? क्या ऐसा कुछ छुपाना चाहती है योगी सरकार जो कि वो बाहर नहीं आना देना चाहती है? कल TMC के 2 सांसद, एक महिला सांसद, साथ ही साथ डेरेक ओब्रायन भी गए, जहाँ पर SDM मीणा ने उनके साथ धक्का मुक्की करी और उनको वहाँ से अंदर
पर एंट्री नहीं दी। साथ ही साथ वहाँ पे कई समाजवादी पार्टी के नेता भी गए, उनको भी वहाँ पर रोका गया। कांग्रेस के भी जो कार्यकर्ता लगातार वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया के जो लोग हैं वो लगातार वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बदसलूकी भी अधिकारियों के द्वारा मीडिया महिला कर्मियों से की गई वहाँ पर। और ये पता नहीं क्या ये समझ से परे है जो योगी सरकार वहाँ पे छुपाना चाह रही है। जो हाथरस का जो सच है उसको बाहर नहीं आने देना चाहती है। कल अधिकारियों के द्वारा, यूपी के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि अंदर एसआईटी की जांच चल रही है, उसकी वजह से वहाँ पे मीडिया की एंट्री बंद है और बाकी जो नेता जो विपक्ष के आ रहे हैं उनकी एंट्री बंद है। लेकिन आज जो खुलासा जो परिवार की तरफ से जो आया है, उन्होंने कहा कि कल कोई भी एसआईटी की टीम वहाँ पर नहीं गई थी जो वहाँ पर जाँच कर रही थी, ना ही कुछ भी उनसे पूछताछ की गई है। तो ये जो दोहरा रवैया है यूपी सरकार का और यूपी पुलिस का, जो बार बार जो झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोलने की कोशिश की जा रही है, जो सच्चाई नहीं आने देना चाहते हैं बाहर। हालांकि अभी कुछ ही देर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे तो हम आपको लगातार पल पल की जानकारी देते रहेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, भारी जाम यहाँ पे लगा हुआ है। यूपी पुलिस, एक साइड यूपी पुलिस है तो दूसरी साइड दिल्ली पुलिस है। दोनों स्टेट की जो पुलिस हैं वो यहाँ पर मुस्तैद हैं सिर्फ एक आदमी को रोकने के लिए, वो है राहुल गांधी और कांग्रेस के जो सांसद हैं कि वो हाथरस ना जा पाएँ। हम आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखाते हैं कुछ। यहाँ दिल्ली पुलिस के कुछ सीनियर आईपीएस अधिकारी आए हुए हैं जो मुआयना कर रहे हैं यहाँ पर आकर। कृपया ध्यान दें, ये समस्त प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्ष ये यहाँ पे शामिल हो जाए, ब्रीफिंग की जाए। कृपया ध्यान दें, समस्त प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्ष ये सामने आ जाए। महिला पुलिसकर्मी है, एक बार 2 कदम आगे ले लें ताकि मैं देख सकूं कि कितने हैं। और हमारी जो 2 महिला एसी सुरक्षा की वो भी आती है। सभी कोने तक जितनी भी महिला पुलिसकर्मी है इधर आगे आ जाए। जल्दी करें, जल्दी। कर लेने दो, कुछ डायरेक्शन दे लेने दो प्लीज सर। डायरेक्शन दे लेने दो, बाद में कर लेना जैसा होगा हम लोग बता देंगे। डायरेक्शन हम लोग को देने दीजिए, हर चीज़ आप लोग नोट करो, दे सकते हैं। डायरेक्शन टाइम कर लिए पहली बात तो ये परसों जब ये हुआ है तो महिलाओं के साथ
आप आगे देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की आईपीएस डीसीपी यहाँ पर आई हुई हैं और जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनको हिदायत दे रही हैं, इंस्ट्रक्शन दे रही हैं कि किस तरीके से योजना है नेताओं को रोकने की कि वो हाथरस ना जा पाएँ। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, भारी पुलिस बल। ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, इतने जो भारी तादाद में पुलिस बल होता है वो बहुत ही कम इस तरीके के प्रदर्शनों में देखने को मिलता है कि पीड़ित परिवार से जो बलात्कार की पीड़ित है, जो पीड़ित क्या जो इस दुनिया में नहीं है, उसके परिवार से अगर मिलने के लिए कोई विपक्षी नेता जाता है तो उसको प्रशासन और जो सरकारें हैं, सरकार है, योगी सरकार है, वो किस तरीके से उनको रोकने की कोशिश कर रही है और वो हाथरस नहीं जाने देना चाहती है। Akhilesh Yadav in fact will be going Hello. एक देखने वाली बात इसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा देती है, भारतीय जनता पार्टी की ही उत्तर प्रदेश में सरकार है, योगी आदित्यनाथ जिसके मुख्यमंत्री हैं, जिस उत्तर प्रदेश के, वहाँ पे सबका साथ सबका विकास एक जो धराशायी जो नारा होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि जो धारा 144 हाथरस में लगाई गई है, पीड़ित परिवार के जो गांव को छावनी बनाई गई है कि उससे कोई मिल ना पाए, कोई मीडिया कर्मी, कोई विपक्षी नेता मिल नहीं पाए, उसी गांव के थोड़ी ही दूर पे जो सवर्ण जो जिन लोगों ने जिस समाज के जो आरोपी हैं बलात्कार के, उन्होंने जो रेप किया, उनके समुदाय के 12 गाँवों की पंचायत ने कल भारी तादाद में पंचायत की है, जिसको पुलिस बल ने बिल्कुल नहीं रोका। तो एक तरफ तो जो दलित परिवार है उससे किसी को नहीं मिलने दिया जा रहा है, जो दूसरी तरफ जो एक राजपूत जो परिवार है जिन पे आरोप लगे हैं कि हाँ इन्होंने बलात्कार किया है, पीड़िता ने भी उनका नाम लिया था, उनके बारे में बताया था अपने आखिरी समय में। तो ये एक दोहरा रवैया भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर सामने आया है। और यहाँ पर जो महिला पुलिसकर्मी है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इनको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, इनको हिदायत दी जा रही है कि किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से हाथरस जाने से रोका जाए।
हम लाइव पे हैं। मैम कल जो हाथरस के डीएम और एसएसपी का जो सस्पेंशन हुआ है, हाँ जी। इसमें बोलिए आप। अच्छा। कल जो हाथरस के डीएम और एसएसपी का जो सस्पेंशन हुआ है, जिन्होंने अराजकता के तौर पे जिन्होंने फैलाया, किसी को अंदर गांव के अंदर जाने की एंट्री नहीं दी, क्या ये एक एसएसपी और डीएम के बस की बात है कि वो एक गांव को छावनी बना दे, या फिर किसी ऊपर वाले का इंस्ट्रक्शन लग रहा है? देखिए, ये ऊपर वाली जो सरकार है उसी का इंस्ट्रक्शन लग रहा है, नहीं तो हर किसी को जाना चाहिए, क्योंकि ये एक महिला का सवाल है। महिला के साथ ही ये अन्याय हुआ है, उसी के लिए सभी को जाने की इजाज़त दे देनी चाहिए। ये गलत, सरासर गलत हो रहा है कि उनको भी बंदी बना के रखा है। और आधी रात को लड़की का संस्कार हुआ है हाथरस में लड़की का, ये भी गलत है। हम तो इस बात को मानते हैं, हम कांग्रेस पार्टी के हैं, हम महिला होने के नाते और महिलाओं के लिए ही हम खड़े हैं यहाँ पर। आज हम सबसे पहले इधर हम ही पहुँचे हैं। जिलाध्यक्ष हूँ मैं कांग्रेस की गौतम बुद्ध नगर की। पीड़िता के परिवार को जिस तरीके से उनके घर को छावनी बनाया गया है, मोबाइल फोन्स ले लिए गए हैं, उनको धमकाया जा रहा है, तो ये क्या दर्शा रहा है कि सच ना आने देने की ये एक तरीके से उस पर बांध के रखना चाहती है सरकार? तो हाँ जी, हाँ, उसको बांध के ही रखने देना चाहती है सरकार, ताकि सच्चाई का पता न चले। असल में सच्चाई क्या है ये लोगों के अभी भी ज्ञान में नहीं आई, पर यही आया कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है, उसकी जीभ कट गई है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है लड़की की, और उसका रात को दाह संस्कार कर दिया। ये सारा सरासर गलत है। इसी के लिए हम वहाँ हाथरस जाने के लिए पिछली बार भी हमारी आदरणीय महासचिव प्रियंका गांधी जी आई थी, अब फिर प्रियंका गांधी जी आज आ रही हैं, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, हम सब उनके साथ ही हाथरस जाएंगे। सुरक्षा पे जो बड़े बड़े जो वादे किए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीजेपी की तरफ से, ये गलत है। सरकार की तरफ से, ये इसमें आपको कहाँ तक सच्चाई लगती है कि महिला क्या सुरक्षित है? ये गलत है। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के जो नारे लगा रही है ये मौजूदा सरकार, ये सरासर गलत लगा रही है। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि हम बेटी बचाएं तो बचाएं किससे? बेटियां यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, और ना ही महिलाएं सुरक्षित हैं। यहाँ तक कि पुरुष भी सुरक्षित नहीं है। मैं तो ये भी मानती, गुंडाराज बहुत चल रहा है। इसको दूर करने के लिए हम सभी आज यहाँ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे प्रियंका गांधी जी से मिलेंगे और उनके साथ ही हम हाथरस जाएंगे। शुक्रिया। हाँ जी। यहाँ पर वाटर कैनन की तैनाती कर दी गई है, जिससे साफ पता चल रहा है कि नेताओं को, विपक्षी नेताओं को यहाँ यहीं पर रोक देने की भरसक कोशिश की जाएगी। वहीं पहुंच जाएंगे, जहाँ आप रहेंगे वहीं पहुंच जाएंगे। असल में आपसे ज्यादा प्यार है हमें, तो हम जहाँ रहेंगे हम वहाँ आ जाएंगे। हम तो जहाँ आप रहेंगे हम तो वहाँ रहेंगे। तो चलिए हम वहीं चल रहे हैं, वहीं चल रहे हैं। जहाँ ले चलोगे वहीं चले चलेंगे। आ जाओ ना, चल बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद, 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 प्रियंका गांधी जिंदाबाद, 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 यूपी पुलिस हाय हाय, यूपी पुलिस हाय हाय, योगी मोदी हाय हाय, यूपी पुलिस हाय हाय।
हाय हाथरस की बेटी को न्याय दो, हाथरस की बेटी को न्याय दो, योगी मोदी हाय हाय, योगी मोदी हाय हाय, योगी मोदी हाय हाय। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बलात्कारियों को फांसी दो, हाथरस सीएम हाय हाय, हाथरस सीएम हाय, हाथरस एसएसपी हाय हाय, हाथरस सीएम हाय हाय, राहुल गांधी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी प्रियंका गांधी, अजय लल्लू जिंदाबाद, बोल प्रियंका हल्ला बोल, बोल प्रियंका हल्ला बोल, मैं भी बोलूं तू भी बोल, मैं भी बोलूं तू भी बोल, बोल प्रियंका हल्ला बोल, मैं भी बोलूं तू भी बोल, यूपी कांग्रेस जिंदाबाद, यूपी कांग्रेस जिंदाबाद, सोनिया राहुल जिंदाबाद, अजय लल्लू संघर्ष करो, अजय लल्लू संघर्ष करो, अजय लल्लू संघर्ष करो, राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, योगी मोदी जिंदाबाद, आपको पता है धारा 144 लागू है, फिर आप लोग यहाँ से निकलने के लिए हम धारा 144 नहीं, एक कोई सी धारा लगा लो, 1044 लगा लो, लेकिन न्याय के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हम हर दफा तोड़ देंगे जब वो कानून तोड़ रहे हैं प्रशासन, यहाँ का शासन अगर कुछ नहीं कर रहा है। एक बजे आएंगे, प्रियंका गांधी भी सामने प्रियंका गांधी साथ आएंगे। पिछली बार आप लोगों को नहीं जाने दिया गया था, यमुना एक्सप्रेस पे रोक दिया गया था, इस बार अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे? हम जेल जाएंगे, अंग्रेजों ने भी ऐसे ही गांधीवादियों को रोकने की कोशिश की थी, और ये काले अंग्रेजों के दलाल गोडसेवादी आज फिर गांधीवादियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, आप जैसी महिलाओं के साथ प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। बार बार विपक्षी नेताओं को रोकने की कोशिश जो यूपी पुलिस को क्या दर्शाती है? ये यूपी पुलिस की गुंडाई है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की गुंडाई का रास्ता योगी जी ने अपना लिया है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी की गुंडाई इस उत्तर प्रदेश और देश के अंदर चल रही है। गांधीवादी इस गुंडाई को नहीं बर्दाश्त करेंगे, और देश की बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, जघन्य अपराध हो रहा है, दर्शन हत्याएं हो रही है पूरे देश के अंदर। किसान, युवा बेरोजगार है, परेशान है, हर व्यक्ति त्राहिमाम कर रहा है। कोरोना जैसी महामारी में भी एनसीआरबी का डाटा है कि उत्तर प्रदेश बलात्कार में नंबर 1 बना हुआ है। राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर बुगुल फूक चुका है। फिलहाल की पीड़िता के गांव को छावनी बना के करके उसको तब्दील कर दिया गया है। किसी की भी उसमें जाने की मनाही नहीं है। कल टीएमसी के सांसद भी गए, कांग्रेस, सपा, सभी के कार्यकर्ता जाने की कोशिश करते रहे, मीडिया घर में जाने की कोशिश करते रहे, हमारा एंट्री नहीं मिली। लेकिन क्या ये एक एसएसपी और डीएम की बस की बात है कि ये इस तरीके से गांव को छावनी बनाए, या फिर किसी ऊपर वाले के इंस्ट्रक्शन है? बिल्कुल नहीं, ये डीएम एसएसपी मोहरा है हाथरस के, उनको सस्पेंड किया गया है। अगर इसके दोषी हैं सीधा योगी आदित्यनाथ दोषी हैं। अगर किसी को बर्खास्त किया जाना चाहिए, इस देश के रामनाथ कोविंद जो दलित का बेटा है, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने, अपने अंदर की बात को सुने और योगी आदित्यनाथ को तुरंत बर्खास्त करे। ये केवल योगी आदित्यनाथ की वजह से छावनी बनाई गई है। हमारा सवाल है कि उस गांव के अंदर क्या जैश और लश्कर के आतंकवादी हैं जो वहां जाने नहीं दिया जा रहा? अरे एक पीड़ित परिवार है, उससे देश के लोग मिलना चाहते हैं, अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं, उस परिवार से मिलना चाहते हैं, आखिर क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा है? ये सवाल बना हुआ है। भारी फोर्स तैनात है, यहाँ पे वाटर कैनन की भी तैनाती की गई है। अगर कांग्रेस के लोगों को पुलिस बल यहाँ पर रोकता है तो उसके बाद क्या करेंगे? हम आगे बढ़ेंगे। ये वो कांग्रेस के लोग हैं जो डेलोजी से लड़े थे, ये वो कांग्रेस के लोग हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़े थे। हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। ये तोप लगा दे, फोर्स लगा दे, कुछ ही कर दे, सरकार में बैठे हुए हैं, लेकिन हम रुकने वाले नहीं है। राहुल गांधी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ करके रहेंगे, उस पीड़ित परिवार से मिल करके रहेंगे।
अगर एक विपक्षी नेता एक पीड़ित परिवार से मिलना चाहता है उसमें दिक्कत क्या सरकार? कोई दिक्कत नहीं, यही तो सवाल हमारा बना हुआ है, आखिर क्यों उस परिवार को छुपाया जा रहा है। कल उसके परिवार का एक बच्चा निकल के आया था, सबने वीडियो देखा है, उसने कहा हमारा परिवार मीडिया से बात करना चाहता है, क्यों उसको रोका जा रहा है, क्यों छुपाया जा रहा है, क्यों? यही तो सवाल है। क्या वहाँ पाकिस्तान के आतंकवादी हैं, क्यों छुपाया जा रहा है, उसको क्यों सामने नहीं आने देना चाहते, क्यों रात को गुपचुप तरीके से भगत सिंह का जैसे अंग्रेजों ने हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ जाकर के जलाने का काम किया गया था। वहाँ हाथरस के अंदर एक हत्या नहीं हुई है, उस दिन 2 हत्या हुई है, एक दलित की बेटी की हत्या हुई है, दूसरे दलित के बेटे अम्बेडकर के संविधान की हत्या हुई है। महिला सुरक्षा की बात यहाँ पे सबसे जोरों पे है इस टाइम पे, इस समय पे, जो समय की मांग भी है। लेकिन जिस तरीके से हमने परसों नरसों हमने देखा कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो जिन्होंने हाथरस कूच किया, वहाँ पर कांग्रेस के कुछ नेताओं की जो महिला नेता है उनके कपड़े भी फाड़े गए, जिसमें अमृता धवन है, सुप्रिया श्रीनेत है, सपा की नेत्री पूजा शुक्ला है, उनके कपड़े फाड़ने की भी कोशिश की। महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, सांसद विधायक वहाँ मौजूद थी, सुष्मिता देव हमारी जो महिला मोर्चे के अध्यक्ष है, उनके साथ बदतमीजी की गई है। इन्होंने कहा था बहुत हुई महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार योगी सरकार, लेकिन क्या हुआ? कुलदीप सेंगर बलात्कारी इनकी पार्टी का नेता निकला, जिनमें नंद जो पूर्व गृह मंत्री था, वो बलात्कार लड़कियों की मॉलिश करता था अपने आश्रम के अंदर बैठ करके। जितने बलात्कारी हैं इनके लोग हैं, इनके अपने लोग हैं। इन्होंने कहा था कि अब बेटी को बचाओ, हम समझ नहीं पाए कि बेटी किससे बचाना है। आज बेटी बचाने का एक ही रास्ता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को संस्कार से भगाओ और तिहाड़ में ठूसो, लखनऊ की जेलों में ठूसो, तभी बेटी बच सकती है, नहीं तो बेटी नहीं बच सकती। हम आपको लगातार यहाँ की जो पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। राहुल गांधी अब से कुछ ही देर में 1 बजे के आसपास आने वाले हैं, तब तक के लिए हम आपके पास दोबारा मौजूद होंगे, आपके पास सामने दोबारा आएंगे, हम दोबारा लाइव करेंगे। धन्यवाद।